सो हाय एवरीवन, आपका वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप पिछले कुछ वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, उसमें हम वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं। जिन्होंने देखा है उनको पता है कि क्या हुआ है। ये जो एक्सट्रीम मोमेंटम है, मैं बार बार आपसे कह रहा था। आज 29 तारीख है, ऑलमोस्ट सितंबर ख़त्म होने को आया है। मेरे क्लियरली ये वर्ड्स थे आपके साथ लास्ट वीडियो में कि मार्केट में सेकेंड हाफ में एक्सट्रीम मोमेंटम आएगा। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग भी सीरियस एनालिसिस देखना चाहते हैं पूरा वीडियो देखें, वरना हाफ इन्फॉर्मेशन लेके प्लीज़ यहाँ पे ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रोलिंग से कुछ होगा नहीं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से बताना चाहता हूँ, पूरा वीडियो देखो तसल्ली से, 1.5x में देखो, बट पूरा देखो, ठीक है, और अपना एनालिसिस ज़रूर ऐड करो। मैं आपको इस पॉइंट पर कह रहा था सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में कि मार्केट में यहाँ पर आपको एक्सट्रीम एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ये मंडे 8 तारीख से लेके फ्राइडे तक, ये 5 दिन में आप देखो मार्केट में डेली मार्केट टाइम में मूवमेंट कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। आप देख पा रहे होगे कि हाँ ठीक है, अपसाइड ट्रेंड में था, बट आप देखो डेली आपका मूवमेंट कितना था। ठीक है, कैंडल्स कितनी बन रही हैं। ठीक है, आप देखोगे बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है, बहुत छोटी रेंज थी, 40 50 70 पॉइंट की रेंज थी। ठीक है, 40 50 पॉइंट की दिन भर में रेंज कुछ खास रेंज नहीं होती है, ये आपको ही पता है। ऑप्शंस के लिए बहुत बेकार चीज़ होती है। गैप अप होता है, मार्केट साइडवेज रहता है, गैप अप होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। इन 5 दिनों में जब मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर ऐसा होता है तो सितंबर के सेकेंड हाफ में आपको एक्सट्रीम मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 5 दिन तक मार्केट 50 60 पॉइंट की रेंज में रहने के बाद सेकेंड हाफ, ठीक 15 तारीख से ले लो आप, 16 तारीख से सेकेंड हाफ से मार्केट में एक्सट्रीम मोमेंटम चालू होता है। आप डायरेक्शन की बात अभी छोड़ दो, ठीक है, मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। आपका यहाँ पर मार्केट 150 170 पॉइंट अपसाइड गया मार्केट टाइम में। ये गैप अप या गैप डाउन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गैप अप के साथ 70 80 पॉइंट की रेंज देता है मार्केट में। इसके बाद यहाँ से फिर डाउन साइड का देखो कितना एक्सट्रीम मोमेंटम देखने को मिला है। वन साइडेड मोमेंटम है। ये कौन बताएगा आपको? ठीक है, अगर आपको एडवांस में 2 हफ्ते पहले आपको ये कह दिया जाए कि आप इस हफ्ते कम से कम सेफ रहिए, और अगर ऐसा होता है, साइडवेज मार्केट रहता है, तो मार्केट के सेकेंड हाफ में आपको एक्सट्रीम मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। आप देखिए कैसा मोमेंटम है। 8 दिन हो गए और मार्केट में रेड कैंडल बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इवन इन द सबसे जब फॉल हो रहा था, सबसे ज़्यादा फॉल हो रहा था, उस टाइम भी इतनी रेड कैंडल्स नहीं बनी है कि 8 दिन तक लगातार रेड कैंडल्स आपको देखने को मिली हों। ठीक है, एक ये दिन था जब यहाँ पर 3 3 6 7 8 कैंडल्स आपको देखने को मिली थी। ठीक है, एक ये पॉइंट है। इसके अलावा आपको कहीं भी 8 कैंडल्स लगातार रेड कैंडल्स देखने को नहीं मिली हैं। इतना मोमेंटम है, इतना एक्सट्रीम मोमेंटम है। आप चाहते तो डायरेक्शनल पोजिशनल ट्रेड कर सकते थे, आप चाहते तो इंट्राडे में अच्छा खासा ऑप्शंस के साथ मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। ये होते हैं मोमेंटम कैप्चर करना, ना कि इस साइडवेज मार्केट में जब मार्केट केवल दिन भर में 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है। और जिन लोगों को, अब इसके बाद आते हैं, ये हमारी बात जो हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट में एक्सट्रीम मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये तो हो गई मार्केट के मोमेंटम की बात। ठीक 15 दिन तक मार्केट में कैसा आया है आप खुद देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में जब हमने जो ट्रेंड लाइन की अपनी बात की थी। ठीक है, कि मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट क्यों कर रहा है, मार्केट में ठीक यहीं से फॉल क्यों आया। आपको पहले ही एडवांस में बताया था, जब मार्केट यहाँ पर था, आपको एनालिसिस शेयर किया था कि दिस इज़ द कोविड 2020 ट्रेंड लाइन। यहाँ से मार्केट से गुजर रही है और मार्केट को यहाँ से फेंक सकती है। यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो, अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ से आप यहाँ से देखो 370 से लेके 25,700 पॉइंट, 600 पॉइंट का सिंगल साइड अपसाइड मोमेंटम 6 दिन में। ये भी आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद छोड़ो, इसके बाद मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन शेयर की थी कि मार्केट यहीं से घूमना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। 25,100 से अगेन मार्केट 24,400, अगेन 600 पॉइंट का फॉल। ठीक है, ये आया। इसके बाद मैंने आपसे अगेन शेयर किया कि मार्केट में डायरेक्शन क्या हो सकती है। मार्केट में डायरेक्शन मैंने आपको पाथ भी शेयर किया था। ठीक है, कैसा किया था कि मार्केट में एक मिरर स्ट्रक्चर बनने वाला है, ऐसा बन सकता है,
और मार्केट में अगर यहाँ तक बन चुका था, उसके बाद मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक जाए और ऐसा होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिले। ये स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब मार्केट कहाँ पर था, यहाँ पर सितंबर के शुरुआत में जब मार्केट यहाँ पर था, तब मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि मार्केट में अगेन मैं यहाँ से एक 500 पॉइंट का अपसाइड डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में गया, ठीक है, मार्केट हमारा इस डायरेक्शन में नहीं गया, बट अगर आप यहाँ पर बैठे थे तो आपने 500 पॉइंट का तो मोमेंटम कैप्चर किया होगा। 500 पॉइंट का नहीं किया, 50 पॉइंट का भी किया, बट अपना एनालिसिस ऐड करके कुछ ना कुछ तो आपने प्रॉफिट किया होगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, उसने यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को कॉन्सेप्ट पता है, उनको पता होगा कि ट्रेंड लाइन ऐसा वो केवल एक ही मात्र चीज़ नहीं है जिसको मार्केट देख के ही चलता है। इस मार्केट में बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले आप अपना हम नेक्स्ट वीकली एनालिसिस कर पाते, मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद लोगों के कमेंट आने लगे, अरे ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ये तो ब्रेक होने वाला था। उन लोगों को नहीं पता है कि उनके हिसाब से मार्केट नहीं चलता या मेरे हिसाब से नहीं चलता है। आपको मैं एक वीक बाद का मार्केट एनालिसिस एडवांस में शेयर कर रहा हूँ। 600 पॉइंट के आपको 2 बार मोमेंटम कैप्चर करा चुका। उसके बाद आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि पिन पॉइंटेड मैं बता दूँ कि शुक्रवार को क्या होगा, गुरुवार को क्या होगा। मैं यहाँ पर कोई बाबा नहीं हूँ, ठीक है। सो प्लीज़, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीज़ें चलने वाली हैं, तो आप शायद गलत जगह आए हो। अब जिनको लगता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और मार्केट में कुछ नहीं होने वाला था, उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का बाप बैठा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द टॉप 2 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द ट्रेंड लाइन इज़ कमिंग, एंड मार्केट कहाँ से घूमा, यहीं से घूमा, यहीं से घूमा। और कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया, 25,400 से 24,600, 800 पॉइंट का मूवमेंट सिंगल साइड 8 दिन में। पर डे ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में ऑन एन एवरेज, एंड दिस इज़ अ ह्यूज मोमेंटम, वन साइडेड 8 दिन में 800 पॉइंट, 100 पॉइंट्स पर डे का एवरेज मोमेंटम। इसे कहते हैं मोमेंटम, इसे कहते हैं ऐसे दिन जिस मार्केट में हम ट्रेड कर सकें। आप कहते हो कि जब हम जिस दिन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता है, क्यों इन्हीं दिसंबर के सेकेंड हाफ में मोमेंटम रहा, क्यों, कैसे पता था एडवांस में, क्यों इस हफ्ते सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में मार्केट साइडवेज था, क्यों ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए वो दिन नहीं थे, सेकेंड हाफ में क्यों मोमेंटम आया। जब तक आप ये चीज़ें सवाल नहीं करोगे, जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, आप ऐसे ही मार्केट के चंगुल में फंसते रहोगे, क्योंकि दिस इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। और जिन लोगों को लगा था कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, उन लोगों को एडवांस में हमारी जो कम्युनिटी है उसमें बताया जा चुका था, अपडेट किया था कि दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट वहीं से घूमा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने आपको उन क्लियरली कम्युनिटी में कहा था कि जिस दिन मार्केट का डे लो ब्रेक होगा, मैंने स्टेटस भी लगाया था, कई बार बोला था कि हमारी सारी कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, 2 से 3 कंफर्मेशन हो चुकी थी, एक फाइनल और आखिरी कंफर्मेशन है कि मार्केट का डे लो टूट जाए। मार्केट का डे लो टूटते ही मार्केट में ऐसा मोमेंटम आएगा डाउन साइड की तरफ कि आप देखते रह जाओगे, 800 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। तो ये रही हमारी पुरानी बात जो हमने एनालिसिस किया था। और क्लैरिफिकेशन, जिनको लगता है कि हमारा एनालिसिस गलत है तो आप मत देखिए, ठीक है। बट जो हमने किया है वो आपको पता है कि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्वालिटी है, ठीक है। सो ये मेरी कोशिश रहती है कि वीकली में जितना पॉसिबल हो सकता है एक हफ्ते का एडवांस में एनालिसिस देना, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी दी जा सकती है कि अगर मार्केट इन केस इस डायरेक्शन में जाता है तो ऐसा हो सकता है और इस तरफ देख सकते हो, और इन केस अगर इधर जाता है तो आप इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा लाइव मार्केट में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइव मार्केट में अगर आप अपडेट चाहते हो तो कम्युनिटी में ऐड हो सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली आपको फ्री एनालिसिस शेयर करूँ। और इसके बाद अगर आप यहाँ से 500-600 पॉइंट का मोमेंटम, यहाँ से फॉल 500 पॉइंट का, यहाँ से 500 पॉइंट का, 1500 पॉइंट के मैंने फ्री में ट्रेड दे दी है, ठीक है। क्लियरली 1500 पॉइंट की ट्रेड नहीं है, ठीक है, आप कह लो, बट आप चाहते तो यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। मतलब क्लियरली बोला था। और एक चीज़ मैं और बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मार्केट 771 तक ज़रूर आएगा। जब मार्केट कहाँ पर था, यहाँ पर फ्राइडे, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मंडे,
जब 25,130 के पास था मैंने कहा था कि 771 के लेवल पे ज़रूर आएगा, कैसे भी आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। और मार्केट घूमकर कहाँ आया, ऐसे आया। तो ये 1500 पॉइंट के अलावा आपकी 400 पॉइंट की क्लियरली बोला था वीडियो में, आप जाके पीछे देखो, ठीक है। और नहीं हो तो मुझे बताना। 771 का मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ ज़रूर आएगा, और वहाँ पर आया। तो ये चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो पूरा वीडियो देखते हैं, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हफ्ते में 15 मिनट अपने आप को टाइम दे सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए सारी चीज़ें हैं कि आपने चीज़ें जो अभी तक देख रहे थे, आपको अगर नहीं समझ पाए हो तो ये सब चीज़ें आप को डिकोड करनी होगी, ठीक है। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आने वाले वीक की, ठीक है। इसमें मैंने 2 लेवल्स आपके लिए ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, ठीक है। अभी मैं मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाली वीक का मैं क्या एक्सपेक्टेशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए अब, ठीक है। और रिट्रेसमेंट कहाँ से आ जाए, मैं चाहता हूँ कि इस आज के दिन का, मंडे के दिन का लो टूटे, और लो टूटने के साथ एक ऐसा दिन बने जिसमें हमारा ग्रीन कैंडल, ग्रीन डे हमारा क्लोजिंग हो, ठीक है। एक ऐसा दिन मैं चाहता हूँ, और अगर ये इस लेवल के आसपास बन जाता है तो और अच्छा है, या हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से भी रिवर्सल ले सकता है। तो दो चीज़ें हैं, अगर ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो हमारा पहले ही वो लेवल पड़ जाएगा, और अगर बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर आप बात करते हो तो मार्केट में अगर आप सपोर्ट देखोगे तो आप इस लेवल पे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल थोड़ा सा दूर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेंड लाइन। तो ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा, मार्केट में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ पे बिहेव कैसे कर रहा है। सपोज़ एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या था, मेजर सपोर्ट लेवल था, मैं इस लेवल की बात करूँ, मार्केट में 24,980 के पास एक मार्केट में मेजर सपोर्ट लेवल था, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए सिंगल सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ के उसको डोमिनेटिंग तरीके से तोड़ा, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये कैसे पता चला कि इस लेवल पे 980 पे मार्केट रुकेगा कि नहीं रुकेगा। लाइव मार्केट में आपको छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मार्केट वहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है। तो मार्केट में मैंने पहली चीज़ क्या बोली कि मार्केट में मैं यहाँ पर छोटा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ से हो सकता है, दो जगह से हो सकता है, या तो ये ट्रेंड लाइन से हो सकता है, या तो ये सपोर्ट लेवल से हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट से नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इस हफ्ते मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। सो दिस 24,400 के आसपास का लेवल इज़ द मेजर लेवल फॉर दिस वीक, ठीक है। इसके नीचे आप मार्केट मुझे लगता है आपको नहीं देखना चाहिए। और इन केस अगर आपको कल या परसों में मार्केट आपको यहाँ दिख जाता है, सो मुझे लगता है कि और अच्छे प्राइस एक्शन के साथ मुझे लगता है आप यहाँ पर 400-500 पॉइंट का, यहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, 24,400 पे अगर आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो आप 24,950 तक का मार्केट में एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। बट अगेन आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, और प्राइस एक्शन देखना होगा, एंट्री एग्जिट प्लान करनी होगी अपने अकॉर्डिंग, और साइज़ प्लान करना होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। बिकॉज केवल व्यूज़ में नहीं चलती कि मेरा व्यू क्या है, ठीक है, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेजर डायरेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट। नीचे वाला ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैक्सिमम यहाँ तक, और मार्केट में मैं ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ। सो मार्केट में आपके पास दो लेवल हैं, 24,950 और 24,400, मार्केट बीचों बीच है। इन दोनों लेवल के अलावा मार्केट आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ना इसके ऊपर दिखेगा ना इसके नीचे दिखेगा। और मेरी जो थ्योरी है, मेरा एनालिसिस है, आपको आने वाले वीक में यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पिछले दिनों का लो ब्रेक करता हुआ, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है, मुझे लगता है वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट होने की संभावना बनेगी। और मार्केट और जैसे ही बनती है तो या तो वो ट्रेंड लाइन से बन सकती है,
प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, या तो इस सपोर्ट लेवल से मैक्सिमम और इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और यहीं से मार्केट क्या करेगा, आपको यहाँ से 400-500 पॉइंट का अपसाइड का इस लेवल तक का आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से मार्केट से रख सकते हो। सो ये है हमारी आने वाले वीक की। आने वाले वीक में ऑलरेडी एक दिन हो गया है, ठीक है। आज अच्छा खासा ऑप्शंस के लिए दिन था, ठीक है। एक दिन हमारा लेट हुआ, बट ठीक है, ये इंट्राडे के लिए था, तो ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ हमारा कि हम डायरेक्शन मिस कर दिए हैं। ऑलमोस्ट जहाँ पे क्लोजिंग थी 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग है, सो ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है। सो कोई ऐसा कुछ ख़ास हमने एक दिन में हमारा लेट नहीं हुआ है। स्टिल कल अगर मार्केट खुलता है और आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, गैप डाउन होते ही अगर इस ट्रेंड लाइन से आपको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 400 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। इन केस अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से क्या कर सकता है, 500 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट में जैसे ही नीचे जाने के बाद मार्केट को इस लेवल को जरूर ब्रेक करना चाहिए, और मुझे लगता है यूजुअली वो कर देगा, ठीक है। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, ये श्योर शॉट है, ठीक है। 700 से लेके 950, ये 250 पॉइंट की रेंज कहीं नहीं गई है, कहीं भी नहीं गई है, ठीक है। सो आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। मार्केट में गैप डाउन होता है कल के दिन या परसों के दिन, हम वेट करिए 15 मिनट में आप। सो सिंपल भाषा में समझते हैं, मार्केट में गैप डाउन होता है और इस लेवल से हमें एक रिवर्सल मिलता है। सो मार्केट में 400-500 पॉइंट की हम यहाँ पे एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आने वाले वीक का जो मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक है। इस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप छोटी रेंज में भी काम करना चाहें तो आप ये जो 620 से लेके 440 की, बट ये लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप यहाँ से ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक जाए, ठीक है। हो सकता है 100 पॉइंट नीचे ही यहीं से सपोर्ट ले लें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस अभी डाउन में काम इतना आपने कर लिया है, इसके बाद डाउन का यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। पिन पॉइंटेड बिल्कुल गन्ने का रस मत निचोड़िए कि यहीं तक सेल करेंगे। 150 पॉइंट छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो 400 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे गेम खेलिए, ठीक है। तो इस पे काम करिए, हाई प्रोबेबिलिटी पे काम करिए, और एक रिट्रेसमेंट का देखिए। और अगर इस लेवल तक आपको मिल जाता है तो आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड जैसा आपने प्लान किया था ट्रेड का, ठीक है। तो ये हमारी थी इस वीकली एनालिसिस की बात, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा, और पिछले सारे वीडियो भी आपने अच्छे से समझे होंगे और उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपने किया होगा। सो आई होप इससे भी आपको ऐसा कुछ सिमिलर ही कहानी हो मार्केट में, ठीक है। और अगर आप इन केस जैसे लाइव मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो हम अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वो अगर अपडेट चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हो, बट स्टिल आपको इनफ है, ठीक है। फ्री में ये 1500 पॉइंट की रेंज देने के बाद, और अगेन क्लियरली बोलने के बाद 400 पॉइंट, आई थिंक 2000 पॉइंट का तो मैंने क्लियरली आपको दे दिया है। इस 2000 पॉइंट में 25% भी अगर आप कैप्चर करते हो, दिस इज़ 500 पॉइंट्स, और एक लॉट के 500 पॉइंट मतलब 35,000 36,000 कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 25% तो आप कैप्चर कर सकते हो ना। आपको पता है ट्रेंड लाइन कोविड वाली आ रही है, आप चलो यहाँ पे बाई करते हो, नहीं बिल्कुल बॉटम से किया, यहाँ से किया, यहाँ तक ट्रेंड लाइन आया, उसको वहाँ पे कर दिया, तो कुछ तो आपने निकाला ना। अगेन इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ तक प्लान कर सकते थे, चलो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक किया, यहाँ तक किया, कुछ तो किया होगा ना। तो ये सब छोटे छोटे भी अगर आपने चीज़ें की, 25% भी कैप्चर किया तो बहुत है, आपने बहुत किया आपने, ठीक है। सो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आप वीकली लेवल पे हो, डेली लेवल पे मैं डेली आपका मैं 20 मिनट नहीं खा रहा हूँ। अगर आप एनालिसिस देख रहे हो और आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो वीकली एनालिसिस अच्छे से पूरा देखिए, मार्क करिए, दोबारा देखिए, ठीक है। और मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो फोकस हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, कमेंट करिए, मैं आपको कंस्ट्रक्टिव आपको कुछ सजेशन दे सकूँ, रेदर देन ट्रॉलिंग एंड ऑल दोज फोकस करने के लिए, ठीक है। ठीक है, आई होप, आई विश यू ए हैप्पी वीक ऑफ दिस ट्रेडिंग, ठीक है। अक्टूबर की अच्छी शुरुआत करिए आप लोग, और हैप्पी ट्रेडिंग।